बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त ऐसा था कि बगराम एयर बेस, जिसको अमेरिका अपना दिल कहता था, ये पूरे का पूरा शहर आबाद था। इस पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और अल्लाह की करम नवाजी देखिए कि आज अफगान तालिबान ने मिसाइल दे मारे हैं बगराम एयर बेस पर और अशरफ गनी हुकूमत का शदीद नुकसान हुआ है। बगराम एयर बेस के हवाले से आप हकीकत टीवी कई दफ़ा आपको बता चुका है कि अमरीकी चुपके से ये एयर बेस खाली करके गए और शायद इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं थी, क्योंकि ये पूरा एक शहर आबाद था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप अंदाज़ा कर लें कि इसकी मेंटेनेंस पर 8 अरब डॉलर्स, जी हाँ, इसकी मेंटेनेंस पर 8 अरब डॉलर्स लगे और इसमें अमेरिका ने पूरा शहर आबाद करके रखा था। शॉपिंग मॉल्स थे, यहाँ पर बेशुमार चीज़ें थी। कभी ट्रंप आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल फौजियों के साथ आकर वो रहता है। इवन के गेम्स खेलने के लिए क्लब थे, नाइट डिस्को, कोई आप चीज़ कह लें, यू नेम इट, ये यहाँ पर मौजूद थी। बड़े बड़े ब्रांड्स के जूते खरीदने वाले आउटलेट्स थे यहाँ पर, ज्वेलरी के आउटलेट, यानी हर तरह से एक पूरा शहर आबाद था यहाँ पर। और इस बगराम एयर बेस पर अरबों डॉलर्स के जासूसी आलात लगे हुए थे। अमेरिका जब यहाँ से छोड़ कर गया तो उसके बाद उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन उसने जाते हुए जो काम किया, बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर दरवाज़ों को लॉक लगे थे और उनकी सिक्योरिटी के कार्ड्स और बहुत सारी जो चीज़ें थी वो जाते हुए अमेरिकन साथ ले गए। उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत को दिए ही कुछ नहीं। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर मिसाइल दाग दिया। अब जाते हैं अमेरिका ने क्या काम किया था। ये जो आपको अफगान तालिबान बहुत सारी अमेरिका की गाड़ियाँ कैप्चर करते नज़र आ रहे हैं, उनके इलाके, यहाँ पर अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने बग्स लगा कर गए हैं। यानी मिसाल के तौर पर बहुत सारी जो गाड़ियां हैं जो अशरफ गनी हुकूमत को दी, वो इस वक्त अफगान तालिबान के पास आई। बग्स ये है कि उनको पता चले कि उनको पता था कि अफगान तालिबान ने इनको कैप्चर कर लेना। अब वो गाड़ियां जब पकड़ते हैं तो उसके अंदर वो ट्रैक होते हैं कि ये कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, कहाँ पर नहीं लेकर जा रहे। अफगान तालिबान ने उसके दो हल किए। एक तो उनके पास है एडवांस टेक्नोलॉजी, वो पूरी कोशिश करे इसका जो सैटेलाइट कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करने की। अगर कोई ये समझता है कि अफगान तालिबान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक तो इनके अंदर बग्स लगे हुए हैं, बगराम एयर बेस के ऊपर भी जासूसी आलात हैं। ये जो गाड़ियां पकड़ते हैं, ये जो उनके जितना भी माले गनीमत में इस वक्त चीज़ें आ रही हैं, उनमें बग्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे जो बताते हैं ये वो। अब अफगान तालिबान ने मिसाल के तौर पर एक गाड़ी पकड़ी, वो ले गए दूर जगह। अब अमेरिका को उसकी लोकेशन पता चली, अच्छा ये अफगान तालिबान के पास है, तो वो अपने B-52 बॉम्बर से वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करते हैं। अफगान तालिबान काम ये किया है कि उसको सिविलियन के लिए दे दिया है, यानी एक तो वो खुद भी यूज़ करे, दूसरा उन्होंने सिविलियन के लिए दे दिया है, जो कि बाज़ारों में, जगहों में, हर जगह पर यूज़ हो रही है ताकि ट्रैक ना कर सके। दूसरा, पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि उसका जो राब्ता है वो मुनक़ता करे, यानी उसको सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट करे। इसमें वो चाइना से भी सीक्रेटली मदद ले रहे हैं, रशिया से भी मदद ले रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि बगराम एयर बेस अगर उनके हाथ में आ जाता है, जो कि आज नहीं तो कल आने वाला है, जहां पर कभी जिंदगी में परिंदा पर नहीं मार सकता था, वहां पर मिसाइल आकर मारे जा रहे हैं, तो आप अंदाजा कर लें कि क्या सूरत हाल है। अब वो यहां से कुंदूज एयरपोर्ट उन्होंने जो फतह किया है, बेइंतहा फौजी थे जिन्होंने सरेंडर कर दिया है और वो लड़ने को तैयार नहीं। बगराम के अंदर भी यही सूरत हाल होगी। उसके बाद काबुल, ये जब तमाम चीज़ें, काबुल एयरपोर्ट फतह हो जाएगा तो उसके बाद अमेरिका को अपने B-52 बॉम्बर्स बचाने हैं, क्योंकि उसको पता है B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो आज तक उसने किसी को नहीं दिए और पिछली 3 जनरेशन ऐसी हैं अमेरिका की जो इस पर रिलाई करती हैं, वो इसको बहुत ज़्यादा करीब समझते हैं अपने दिल के। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पेश आ रही है उसमें उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग इस वक्त करके रखी है कि किसी तरह बगराम एयर बेस को पकड़ें और उसके बाद अगर अमेरिका से आमना सामना होता है तो हम B-52 बॉम्बर्स को टारगेट करें या इसको कैप्चर करें। अब अमेरिका को पता है कि अपना B-52 बॉम्बर हमने बचा कर लेकर जाना है। अगर ये किसी वजह से तबाह हो गया या किसी के हाथ लग गया, जाहिर सी बात है इन्होंने किसी जगह पर कतर से इसको उड़ाकर लेकर जाते हैं, पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जाकर लैंड करते हैं सिक्योरिटी जोन में, वहां पर अपने टारगेट को निशाना करते हैं।
तो सूरत हाल ये है कि अशरफ गनी हुकूमत पैनिक में आई हुई है। देखिए रशीद दोस्तम वो जा रहा है कभी लड़ने के लिए, उसको समझ नहीं आ रही इवन कि उन्होंने इस वक्त अपना आर्मी चीफ अफगानिस्तान का चेंज कर दिया है। वो आर्मी चीफ जो बेसिकली इंडिया के दौरे पर जा रहा था और वहाँ पर दौरा कैंसिल हुआ, जनरल वली मोहम्मद अहमद जई, इसको रिप्लेस कर दिया गया है आर्मी चीफ के ओहदे से और जनरल हेबतुल्लाह अली जई इसको इस वक्त आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वो ये समझ रहे हैं कि आर्मी चीफ की वजह से अफगान तालिबान इलाके फतह करें। अब ज़रा ये मैप पर एक नज़र डालिए। देखिए ये अगर हम अप्रैल से देखते हैं तो ये वो एरियाज हैं जो अफगान तालिबान के पास थे और इसके बाद आप मैप को देखते जाएंगे कितनी तेज़ी से अफगान तालिबान इलाके पर इलाके फतह करते जा रहे हैं और करंट सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिर्फ 4 से 5%, यानी इस मैप को अगर आप देख लें जो इंटरनेशनल इदारे ने जारी किया है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिर्फ थोड़े से इलाके रह गए हैं जो इस वक्त अशरफ गनी के पास है। वो ये समझ रहा है कि मैं रशीद दोस्तों को फ्रंट पर रखूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अशरफ गनी को पता चल गया है कि बगराम एयर बेस हमारे हाथ से जाने वाली है। अमेरिका ने यहाँ पर इस वक्त सूरत हाल थी कि जो माल यहाँ पर छोड़कर गए थे, जो अपने बूट्स, जो चीज़ें ये वो इस वक्त सरेआम बाज़ारों में बगराम एयर बेस के अंदर जो रखी हुई थी वो बिक रही थी। वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे जिनकी दुकानें थी, ज्वेलरी का सामान था, शूज़ का था, बड़ी बड़ी मीडिया की आउटलेट्स थी और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया का वहाँ पर पूरे का पूरा एक हेडक्वार्टर बना हुआ था बगराम एयर बेस में। यानी वहाँ पर ये मीटिंग्स होती थी अमेरिकन के साथ मिलकर, दाइश वहाँ पर काम करती थी, TTP BLA, और इसके अलावा इंडिया के इस वक्त जो कॉन्सुलेट है, ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ा इनका कॉन्सुलेट एक था मज़ार शरीफ में, वो भी इन्होंने खाली कर दिया। जो लास्ट इनका कॉन्सुलेट रह गया था, अफगान तालिबान ने कोई इलाका छोड़ा ही नहीं है। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका के जितने जर्नल है, इवन इस वक्त जो लॉयड ऑस्टिन है या इस वक्त जो मार्क मिले हैं, इन सब ने इतनी करप्शन की है, इतना माल बनाया है कि अब इंटरनेशनल मीडिया पर स्कैंडल्स आ रहे हैं। अरबों डॉलर्स इन लोगों ने कमाए हैं और इन लोगों ने अपनी आवाम से झूठ बोला है, जी कुछ नहीं होने जा रहा, जी ये होने जा रहा, जी वो होने जा रहा है। झूठ कहानियां वो बता ही नहीं कभी इन्होंने अपनी आवाम को कि हम लोग ये जंग हारे हैं, हम लोग इस तरह हार सकते हैं। अब अवाम उनसे पूछे कि अगर एक बगराम एयरबेस जिसको बनाने में 30 अरब डॉलर से ज़ायद लगे, जिसकी 8 अरब डॉलर की मेंटेनेंस हुआ करती थी, उसको आप बचा क्यों नहीं सके? यानी अरबों डॉलर्स तो सिर्फ बगराम एयरबेस के ऊपर लग रहे थे और वो भी आप नहीं बचा सके कि आज वहाँ पर रॉकेट मिसाइल इस वक्त फायर हो रहे हैं और अन करीब अफगान तालिबान बगराम एयरबेस पर अपना झंडा लहराते नजर आएंगे और शायद अमेरिका की तारीख में इससे बदतरीन शिकस्त ना होगी। अमेरिका बताने को इनके जर्नैल तैयार ही नहीं है कि हमें शिकस्त क्या हुई। इन्होंने इतना झूठ बोला अपनी आवाम से, इन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर रोब जमाने के लिए झूठ फ्रॉड करते रहे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ना आता तो शायद ये कभी जिंदगी के अंदर इनके झूठ बिल्कुल दुनिया के सामने आया ना होते। वो आया, उसने आकर एग्रीमेंट किया कि हम यहाँ से निकल रहे हैं और इसमें आप क्रेडिट दें इमरान खान को। अगर इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस ना करते उस वक्त तो आप देखिए सूरत हाल इस तरह की नहीं होती। अमेरिका इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के जरिए अफगान तालिबान से मीटिंग करना चाह रहा था, लेकिन उसमें इमरान खान ने भी कन्विंस किया उनको। तो इस वक्त सूरत हाल ज़बरदस्त है कि बगराम एयरबेस अन करीब हाथ में आने वाला है और तकरीबन 9 के करीब सूबाई दारुल हुकूमत इस वक्त अफगान तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। बस थोड़ी दूर रह गई है, अन करीब उन्होंने काबुल पहुंचना, फिर जो गनी का हाल होगा वो सारी दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।